नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देवास से बड़ी खबर, जहां भैरव कुंड में 3 युवक डूब गए। डूबने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। 15 अगस्त की छुट्टी पर पार्टी मनाने के लिए सभी युवक गए हुए थे। चंदन नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 3 युवक डूबे हैं। अब तक उनके शव नहीं मिल पाए हैं। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। खुरैल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। देवास से बड़ी खबर, जहां भैरव कुंड में 3 युवक डूबे। डूबने का लाइव वीडियो सामने आया है। 15 अगस्त की छुट्टी पर पार्टी मनाने के लिए सभी गए हुए थे। चंदन नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 3 युवक डूबे हैं। जो अब तक तीनों युवकों के शव नहीं मिल पाए। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। खुरैल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो भैरव कुंड में 3 युवक डूब गए हैं। देवास से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डूबने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। 15 अगस्त की छुट्टी पर पार्टी मनाने के लिए ये सभी वहां पर पहुंचे हुए थे। गहरे पानी में जाने से डूब गए। चंदन नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं तीनों युवक। अब तक तीनों युवकों के शव बरामद नहीं हुए हैं। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। भैरव कुंड में 3 युवक डूबे। दर्दनाक हादसा। 15 अगस्त की छुट्टी पर यह पिकनिक मनाने वहां पर गए हुए थे और डूबने का वीडियो भी सामने आया है। राजनांदगांव से खबर है, जहां पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। पिकनिक मनाने के लिए युवक गए हुए थे। 1 युवक की लाश बरामद कर दी गई है। 2 की तलाश जारी है। सोमानी थाना क्षेत्र के मनगट्टा पत्थर खदान का मामला। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत हुई। पिकनिक मनाने युवक गए हुए थे। 1 युवक की लाश बरामद कर दी गई है। 2 की तलाश जारी है। सोमानी थाना के मनगटा पत्थर खदान का मामला। रायपुर से खबर है, जहां जगदलपुर में कल युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे कल। शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज मैदान धर्मपुरा में कार्यक्रम का आयोजन है। दोपहर करीब 12 बजे युवाओं से संवाद होगा। सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात होगी। युवाओं से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ पर चर्चा करेंगे सीएम। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो चुका है। अब जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल का ये कार्यक्रम होना है और जगदलपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत युवाओं से चर्चा सीएम भूपेश बघेल करने वाले हैं। बलरामपुर से खबर है, जहां ग्राम खेल समिति ने रिकॉर्ड बनाया है। बलरामपुर का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। प्रतियोगिता में समिति ने रिकॉर्ड बनाया। एक साथ 325 गांव में आयोजित की गई वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के नेतृत्व में बनाई गई थी। ग्राम खेल समिति 325 गांव में एक साथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने परेड की सलामी दी। परेड की सलामी के बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और इस मौके पर कई सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री ने शहरी आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे सामुदायिक संगठनों के बेहतर काम को देखते हुए उनके मानदेय में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की। वहीं ITI में पढ़ाने वाले टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी भी की गई। संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रुपये करने का ऐलान किया है। वहीं मेहमान प्रवक्ताओं की प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर
जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एक मुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 32,740 रुपये करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। 15वां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसे आरोपियों को सरकारी नौकरी से दूर रखा जाएगा। विशेष उद्देश्य है कि हमारी जो महिला हैं, बेटियां हैं, उसकी सुरक्षा पे यदि इस प्रकार से छेड़खानी करने वाले को शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया। रायपुर से खबर है, मिशन 2023 पर कांग्रेस चुनाव समिति का मंथन जारी है। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक जारी है। कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत समेत 21 सदस्य इस बैठक में शामिल हैं और बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर फैसला हो सकता है। दावेदारों के आवेदन पत्र पर भी फैसला लिया जा सकता है। 2018 के फॉर्मूले के तहत बनेगी कांग्रेस की चुनावी रणनीति। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की प्रमुख बैठक, पहली बैठक आज हो रही है, जिसमें प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद हैं, सीएम भूपेश बघेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं, चरणदास महंत हैं। कुल 21 सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? ममता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो हम फिर से कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी ममता से संपर्क करने की, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के लिहाज से इसे माना जा रहा है। बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर चर्चा हो सकती है और भी कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो लगातार मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है और चुनाव समिति की ये बैठक कांग्रेस की बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव से जुड़े कई फैसले, बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। प्रत्याशी चयन के मापदंड पर वो फैसला हो या फिर 2018 के फॉर्मूले के तहत रणनीति बनानी हो। तो कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं। तो कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक हो रही है। इसका मतलब यह है कि और भी बैठकें होंगी, कई दौर की बैठकों का मंथन होगा, बैठकों का दौर चलेगा। दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं, 21 सदस्य बैठक में मौजूद हैं। बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर फैसला हो सकता है। दावेदारों के आवेदन पत्र पर भी फैसला लिया जा सकता है। और खबरें हैं कि 2018 के फॉर्मूले के तहत चुनावी रणनीति बनाएगी कांग्रेस। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, सहयोगी ममता जुड़ी हुई है फोन पर। ममता, फिलहाल क्या अपडेट है बैठक पर? देखिए, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव डहरिया, 21 सदस्य जो है वो चुनाव समिति के इसमें शामिल हैं। कुमारी शैलजा है और विधानसभा चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है वो किस तरीके से हो, उसको लेकर नीति जो है वो किस तरीके से हो। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो लगातार दावेदार आ रहे हैं, अब कांग्रेस भवन में दावेदार पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुमारी शैलजा अलग अलग जिलों को लेकर से जब बात करती हैं तो दावेदार भी पहुंचते, तो दावेदारों को अगर एक तरह से कहें कि सेलेक्ट करने की, उनके एप्लीकेशंस लेने की प्रक्रिया किस तरीके से हो,
आने वाले चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, दीपक बैज जो है नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उनकी अपनी टीम कैसे होगी और कैसे बूथ स्तर तक के काम किया जाएगा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। हर जगह जो है वो कांग्रेस ने अपना सर्वे किया हुआ है। भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अपना सर्वे है और इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर को जो है वो केंद्रीय समिति को भेजा जाएगा, जो कांग्रेस की AICC को भेजा जाएगा। तो उस दौरान जो है वो सिलेक्शन की जो प्रक्रिया किस तरह से हो, सिलेक्शन का लेवल क्या हो, इन तमाम चीजों पे इस बैठक में चर्चा की जा रही है। ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मनेंद्रगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गुलाब कमरो देशभक्ति गीत पर जमकर थिरके। देखी तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी लॉन्चिंग फेल हुई है। देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे मौके उनको कई बार मिले राहुल गांधी जी को। एक परिवार, एक मां, एक पार्टी थक गया उनको बार बार लॉन्च करते करते। 13 बार लॉन्चिंग हो चुकी थी। अब तो पता नहीं लॉन्च पैड में भी कुछ बचा नहीं बचा है। और लॉन्चिंग के बाद अब जब इस बार आए तो लगता था तैयारी नहीं होके आए। पहले दिन बोल नहीं पाए, दूसरे दिन उठ के ही लेट शायद आए, और केवल वो भी ओछी राजनीति का एक नया नमूना पेश करके चले गए, जहां केवल झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए और वापस भाषण सुनने के लिए रुके भी नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत में न्यूज क्लिक को लेकर कहा कि भारत विरोधी एजेंडे में कांग्रेस सबसे आगे है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देखिए, न्यूज क्लिक का मैं इतना ही कहूंगा कि नेविल रॉय सिंघम ने जो कई ऐसी बॉडीज वहां पे बाहर बनाई जी, जहां पे चाइना की फंडिंग भी ली, अमेरिका में बनाई, चाइना की फंडिंग ली, और एक भारत विरोधी एजेंडा के लिए जो कुछ पत्रकार देश में काम करते हैं, जो चीनी एजेंट बन के रूप में, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो इस न्यूज क्लिक के समर्थन में, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कुछ अन्य विपक्षी दल के नेता जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो इनके साथ इकट्ठे हुए। जब 2021 में ईडी ने कार्रवाई की कि चाइना का पैसा न्यूज क्लिक में लगा है, भारत विरोधी एजेंडा में लगा है जी, और वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के आईटी सेल के नेताओं को, यहां तक कि कई एनजीओ चलाने वाले ऐसे लोगों को, उनके परिवारों को जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा चाइना ने दिया, ये सारे दिखाते हैं कि भारत विरोधी एजेंडे में चाइना जो पैसा लगाता है, जहां एक और कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया तो वहीं पे न्यूज क्लिक को दिया, और ये पूरा इकोसिस्टम भारत विरोधी न्यूज चलाता है। शिमला से खबर है, जहां कृष्णानगर इलाके में लैंडस्लाइड हुआ। 3-4 मकान लैंडस्लाइड होने से क्षतिग्रस्त हो गए। स्लॉटर हाउस भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 से 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो शिमला के कृष्णानगर इलाके में लैंडस्लाइड होने से 3 से 4 मकान भर भरा कर गिर गए, मलबे में तब्दील हो गए, और स्लॉटर हाउस भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 से 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। बाबा, इसके अंदर लोग तो नहीं पाए हैं। नहीं। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां एक दर्दनाक घटना हुई। मथुरा में बाके बिहारी मंदिर के पास जर्जर मकान का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा बाके बिहारी मंदिर से लगभग 150 मीटर दूर
कुछ ही दूरी पर हुआ है और इस हादसे में 8 से 10 श्रद्धालुओं के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरी घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों आध्यात्मिक यात्रा पर है। रजनीकांत हिमालय की पहाड़ियों पर आध्यात्म की तलाश में भटक रहे हैं। इस दौरान रजनीकांत आध्यात्मिक गुरुओं का भी सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। रजनीकांत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जेलर के बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन से ब्रेक लिया है। जेलर 10 अगस्त को रिलीज हुई। रजनीकांत के करीबियों का कहना है कि वो 4 साल बाद हिमालय की यात्रा पर निकले हैं, जहां वो मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, साथ ही गुरुओं से आध्यात्म पर चर्चा भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुबई में बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रोशन किया गया और वहां हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को प्रदर्शित किया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को तिरंगे से रोशन किया गया और साथ में भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बज रहा है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।